फाइनली गाइस WWE ने रोमन रेंस का मैच बुक कर दिया है, वो भी ब्रोसन रीड के अगेंस्ट कैसल इन पेरिस। गाइस ये कब हुआ है गाइस, इस वीडियो में ही बात करने वाले हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू रेसलिंग वर्ल्ड। गाइस आज की हम बात करने वाले हैं रॉ की मेजर हाईलाइट की। गाइस शो स्टार्ट होता है, सबसे पहले रोमन रेंस रिंग में आते हैं और उनको क्राउड की तरफ से बहुत तगड़ा सपोर्ट मिलता है। हर कोई उन्हीं का नाम चेंट करता है। तो इसमें रेमो तब रोमन रेंस बोलते हैं कि ऐसा उनको ओल्ड टाइम की फीलिंग आ रही है, जब वो एक हिसाब से जब वो रेगुलर थे और ऐसा क्राउड से बहुत तगड़ा सपोर्ट मिलता है, उस तरह की फीलिंग आ रही है। फिर वो इसमें कहते हैं ब्रिंग हिम एक्नॉलेज मी, जो उनका एक लेटेस्ट ट्रैक मार के वो चलता है, इसलिए क्राउड उनको और भी ज़्यादा सपोर्ट करती है। वो कहते हैं उन्हें सब कुछ ओल्ड टाइप का लग रहा है, लेकिन ये ओल्ड नहीं है और ना ही वो पुराने रोमन रेंस है। क्राउड उन्होंने कहते हैं नहीं, आप पहले वाले रोमन रेंस हो। तो ये कहते हैं कि कोडी रोड्स ने सही कहा था 1.5 साल पहले कि वो बदल जाएंगे, तभी वो लोग कोडी रोड्स को बू करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो कहते हैं कि रोमन रेंस कहते हैं हाँ बदलाव तो है, चेंज तो है, इस वजह से वो यहाँ पे आए। फिर रोमन रेंस कहते हैं कि सेथ रॉलिंस और उनकी टीम ने उनसे सब कुछ छीन लिया है, जिसकी वजह से उनके पास ना ही ब्लड लाइन है। तभी ईट का एक चैंट होता है, लेकिन कहते हैं ना ही उनके ब्लड लाइन है, ना ही वाइज मैन है और ना ही उनके पास टाइटल है, लेकिन वो इन सब से ऊपर हैं। फिर रोमन रेंस कहते हैं उन्होंने ये सब खो दिया है, लेकिन उनका टाइम आएगा और वो इन सबको दोबारा से रीगेन करेंगे। तभी पॉल हेमन के साथ ब्रोंसन रीड इंट्रोडक्शन होता है। ब्रोंसन रीड के साथ पॉल हेमन आते हैं और पॉल हेमन कहते हैं कि आज से 5 साल पहले वो ब्रॉक लेसनर के साथ थे। उसके बाद 5 साल में उन्होंने रोमन रेंस के साथ एक ब्लड लाइन बनाई जो बहुत अच्छी थी। उसके बाद आज 5 साल के बाद दोबारा से ट्राइबल चीफ के अगेंस्ट हैं और इस बार वो जिसके अगेंस्ट हैं वो हैं ब्रोंसन रीड। ब्रोंसन रीड हैं द ट्राइबल थीव और वो उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और हेमन कहते हैं कि वो ट्राइबल चीफ को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जैसे 5 साल पहले करते थे, इसलिए डिसरेस्पेक्ट नहीं करने वाले हैं उनसे कुछ, इसलिए वो उनसे कुछ बात करना चाहते हैं। उसके बाद ब्रोंसन रीड कहते हैं कि वो खुद एक समूहन है और क्यों उनके रोमन रेंस के फादर और अंकल उनसे बोलते थे कि वो उनसे दूर है। तभी रोमन रेंस कहते हैं कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, अगर तुम मोन हो तो तुम्हारा जो भी चीज़ है सब मुझसे बिलोंग करता है, यानी कि वो उनके एक गलत वर्ड है वो मैं आपको बताना नहीं चाहता, तो ये उसकी बात कर रहे होते हैं। तो रोमन रेंस कहते हैं कि क्यों ना, अगर तुम समोन हो तो आओ मेरे पास आओ, मेरी शूज़ वापस करो और मुझे एक्नॉलेज करो, जिसके उसके बाद कोई भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना और हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। उसके बाद रोमन कहते हैं, तो उसका ब्रोसन रीड कहते हैं कि मैं तुम्हें आ तो रहा हूँ, लेकिन तुम्हें एक्नॉलेज करने नहीं, तुम्हें तबाह करने के लिए। फिर वो आते हैं, दोनों ब्रॉल देखने को मिलता है। बैक साइड एरिया पे दोनों एक दूसरे को बहुत तरह से पीटते हैं और ये ब्रॉल कंटिन्यू रहती है। उसके बाद ये सेगमेंट ख़त्म होता है। फिर एंड में क्या होता है गाइस, जो डब्ल्यू ने मैच बुक किया हुआ है ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस मेन डब्ल्यू ने मैच बुक किया हुआ है ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस एलए नाइट। और जब एलए नाइट जब WWE ने मैच बुक किया हुआ ब्रॉन ब्रेकर्स वर्सेस एलए नाइट, जब ब्रॉन ब्रेकर रिंग में आने वाले होते तभी रोमन उन पर अटैक करते हैं और ब्रोसन रीड पे अटैक करते हैं। फिर जो एडम पियर थे, जो उनके साथ उनके जो रॉ के और भी बैक स्टेज एरिया थे, उनको दोनों स्क्वाशर को हटाया जाता है। तब एलए नाइट अटैक करते हैं ब्रॉन ब्रेकर पर, उन्हें कहते हैं इन्हें रिंग में लेकर जाओ। तो एलए नाइट वर्सेस करके मैच देखने को मिलता है। मैच बहुत ज़्यादा अच्छा था। मैच के एंड में क्या होता है, जैसे एलए नाइट विन करने वाले होते हैं तभी सेथ रॉलिंस आते हैं और सेथ रॉलिंस की वजह से, डिस्ट्रैक्शन की वजह से ब्रॉन ब्रेकर उन पर स्पेयर देके वो मैच जीत जाता है। और मैच का जो स्पेयर था बहुत ज़्यादा ब्रूटली था। उसके बाद सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर मिलके अटैक करने की कोशिश करते हैं एलए नाइट पे। तभी सीएम पंक का म्यूज़िक हिट होता है, तो सीएम पंक भी आते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे पे अटैक करते हैं। उसके बाद मेन इवेंट जूसो भी आते हैं, जिसकी वजह से ब्रॉल तो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। फिर उसके बाद किसी तरह ब्रॉल ख़त्म होने के बाद रिंग में हमको देखने को मिलते हैं सीएम पंक, मेन इवेंट जूसो और एलए नाइट। तो एलए नाइट उन्हें कुछ बोलने वाले होते हैं सीएम पंक से, तो सीएम पंक उस पर अटैक कर देते हैं, दोनों में फ्यूड चलती है। उसके बाद क्या होता है, सीएम पंक एलए नाइट पे अपना फिनिशिंग मूव जेटीएस मारते हैं। उसके बाद कोडी रोड्स के साथ, उसके बाद सीएम पंक और जे यूसुफ के साथ खड़े होते हैं। फिर जे यूसुफ उनको सुपर किक मार देते हैं, जिससे सेगमेंट ख़त्म होता है। जे यूसुफ स्टैंड टॉल रहते हैं और वो दिखाते हैं कि वही हैं जो इस मैच को विन करने वाले हैं। तो गाइस बहुत तगड़ा हाइप बन गया है इस मैच को लेकर। सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक वर्सेस मेन इवेंट जूसो वर्सेस एलए नाइट। आप देखते हैं मैच को विन कौन करने वाला है गाइस, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन
गाइस लेकिन मेरी प्रेडिक्शन यही है कि सेथ रॉलिंस किसी न किसी तरह से मैच विन कर लेंगे, लेकिन बहुत बड़ा मैच WWE ने बुक कर दिया है। और जो एक हिसाब से स्टोरी बिल्डिंग है बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम देखते हैं मैच कौन विन करेगा। बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइस।